राधे राधे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष और अत्यंत दुर्लभ संयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से और एकाग्र मन से सुनिएगा, क्योंकि जीवन में ऐसे अवसर और ऐसे शुभ संयोग बार बार नहीं आते। हम बात कर रहे हैं 8 अप्रैल की। इस दिन वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है। दिन बुधवार है और तिथि षष्ठी है। यह एक ऐसा महासंयोग है जो आपके जीवन की हर परेशानी और हर दुख को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि इस महीने में किए गए दान, पुण्य, स्नान और छोटे से छोटे उपाय भी अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। और जब इस पवित्र वैशाख के महीने में बुधवार का दिन आ जाए तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। बुधवार यानी विघ्नहर्ता, भगवान श्री गणेश का दिन, जो हमारे जीवन के हर संकट को हर लेते हैं, हमारे मार्ग में आने वाली हर रुकावट को दूर कर देते हैं। और इसके साथ ही षष्ठी तिथि का पड़ना, यह तिथि अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान और शक्ति का प्रतीक मानी गई है। इस दिन देव सेनापति भगवान कार्तिकेय का भी स्मरण किया जाता है, जो जीवन के हर युद्ध में, चाहे वह धन का युद्ध हो, स्वास्थ्य का हो या मानसिक शांति का हो, हमें विजय दिलाते हैं। तो जरा शांति से बैठकर सोचिए, वैशाख का पवित्र महीना, बुधवार का शुभ दिन और षष्ठी की पावन तिथि, यह त्रिवेणी आपके जीवन में कैसा अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा लेकिन अचूक और रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय है केवल एक चुटकी हल्दी का। जी हां, मात्र एक चुटकी हल्दी। हल्दी जो हम सबके रसोई घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक साधारण मसाला नहीं है। हल्दी को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र, दिव्य और शुभ माना गया है। हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, भगवान श्री हरि विष्णु से है और धन की देवी मां लक्ष्मी से है। आप खुद विचार कीजिए, हल्दी के बिना हमारे यहां कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। घर में विवाह हो, कोई भी पूजा पाठ हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, हल्दी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि हल्दी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। आज के इस कल युग में हर इंसान किसी न किसी समस्या से बुरी तरह परेशान है। किसी को धन की भारी कमी है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता। किसी के घर में बिना बात के रोज क्लेश रहता है। परिवार के सदस्यों में प्रेम नहीं है। किसी के बच्चों के विवाह में बहुत देरी हो रही है। बार बार रिश्ते आते हैं लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती। किसी का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया है, ग्राहकों का आना बंद हो गया है। तो कोई भयंकर बीमारियों से घिरा हुआ है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन सभी जटिल समस्याओं का समाधान इस एक चुटकी हल्दी में छिपा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसे सही समय पर, सही विधि से, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। 8 अप्रैल को वैशाख के इस बुधवार और षष्ठी तिथि के पावन अवसर पर आपको यह हल्दी का उपाय अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर करना है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि आपको इस दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है। बिल्कुल एकाग्र होकर सुनिएगा, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। 8 अप्रैल की सुबह आपको जल्दी उठना है। सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। सुबह उठकर अपने हाथों को देखकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें, धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्नान करते समय आपको एक छोटा सा काम और करना है। अपने नहाने के पानी में भी एक चुटकी हल्दी जरूर डाल लें। यह एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। हल्दी वाले पानी से स्नान करने से आपके शरीर का आभा मंडल यानी ऑरा शुद्ध होता है। आपके ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा,
नजर दोष और बुरी शक्तियों का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाता है। साथ ही ऐसा करने से आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति भी मजबूत होती है, और जब गुरु मजबूत होते हैं तो विवाह, धन और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाती है। स्नान करने के पश्चात साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकें तो यह बहुत ही उत्तम और शुभ फलदायी होगा, क्योंकि पीला रंग गुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पीले वस्त्र धारण करने से आपका मन पूरे दिन शांत और सकारात्मक रहेगा। अब आप अपने घर के पूजा घर या मंदिर में जाएं, वहां की साफ सफाई कर लें, एक शुद्ध और पवित्र आसन बिछाकर बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखें। अब अपने सामने एक तांबे का कलश या लोटा लें, उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लें। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उस जल में कुछ बूंदें गंगा जल की अवश्य मिला लें। गंगा जल मिलाने से वह साधारण जल तीर्थ के समान पवित्र हो जाएगा। अब उस तांबे के लोटे वाले जल में आपको मात्र एक चुटकी पीली हल्दी डालनी है। हल्दी डालते समय अपनी आंखें बंद करें। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे गौरी पुत्र गणेश, मेरे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। उनसे कहें कि हे पालनहार, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और सच्चे मन से अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, कर्ज से मुक्ति की हो, विवाह की हो या स्वास्थ्य की हो, वह प्रार्थना उस जल को देखते हुए मन ही मन कहें। आपको पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, जैसे कि भगवान साक्षात आपके सामने बैठे आपकी पुकार सुन रहे हों। जल तैयार करने के बाद इस कलश को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं का प्रवेश हमारे घर में होता है। अगर मुख्य द्वार पर ही कोई दोष या नकारात्मकता होगी तो मां लक्ष्मी कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए सबसे पहले अपने घर की चौखट पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़के। इसके बाद जो हल्दी वाला जल आपने तांबे के लोटे में तैयार किया है, उस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ बहुत ही श्रद्धा भाव से करें। जल छिड़कते समय भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करते रहे। यह हल्दी वाला जल आपके घर के मुख्य द्वार को पूरी तरह से कील देता है, यानी कि सुरक्षित कर देता है। इसके बाद कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो लोग इस उपाय को करते हैं उनके घर में कभी भी अकारण विवाद नहीं होते, और मां लक्ष्मी हमेशा के लिए उनके घर में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के बाद जो जल कलश में बच जाए उसे लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि जल की धार धीरे धीरे गिरे, और उस गिरती हुई जल की धारा में से भगवान सूर्य के दर्शन करने का प्रयास करें। हल्दी मिला हुआ जल जब आप सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे आपका सूर्य मजबूत होता है, समाज में आपका मान सम्मान और यश बढ़ता है, आपके अंदर एक अद्भुत तेज और आत्मविश्वास पैदा होता है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। यह तो हुआ सुबह का उपाय। अब इसके साथ ही आपको घर के मंदिर में एक और अचूक प्रयोग करना है। पूजा के समय एक छोटी सी कटोरी लें, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी निकाल लें। अब इस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर इसका एक गाढ़ा लेप या पेस्ट तैयार कर लें। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि रिंग फिंगर से, भगवान श्री गणेश जी को इस हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति पर भी हल्दी का तिलक अर्पित करें। इसके पश्चात उसी हल्दी से अपने घर की तिजोरी पर या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां पर एक छोटा सा स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। स्वस्तिक बनाते समय यह भावना रखें
कि यह साक्षात भगवान गणेश का प्रतीक है, जो आपके धन की रक्षा करेगा और उसे दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ाएगा। इसके बाद जो हल्दी का पेस्ट बच जाए, उससे घर के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक लगाएं। अपने माथे पर भी तिलक करें। हल्दी का तिलक माथे पर लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, मन एकाग्र और शांत होता है, बुरे विचार मन में नहीं आते और आपका भाग्योदय होने लगता है। आप जिस भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलेंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उन्हें भी नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके सिर पर कर्ज का भारी बोझ है, बहुत प्रयास करने के बाद भी कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा है, या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। उनके लिए 8 अप्रैल बुधवार और षष्ठी के इस शुभ योग में एक विशेष उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। आपको एक पीले रंग का साफ रुमाल या एक छोटा सा पीले रंग का सूती कपड़ा लेना है। उस कपड़े के बीच में आपको 5 साबुत हल्दी की गांठें रखनी है। याद रहे, हल्दी पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। 5 साफ सुथरी हल्दी की गांठें लें। साथ में 5 साबुत लौंग और थोड़ा सा गुड़ रख लें। अब इस पीले कपड़े को बांधकर इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालें, मेरे व्यापार में वृद्धि करें। इसके बाद उस पोटली को पूरे दिन मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद उस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या अपनी दुकान के गल्ले में या जहां भी आप पैसे रखते हैं, वहां सुरक्षित रख दें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली धन खींचने वाला चुंबक बन जाएगा। यह आपके धन के मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को सोख लेगा और चारों दिशाओं से आपके लिए धन प्राप्ति के नए मार्ग खोल देगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। यह कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी शास्त्रोक्त उपाय हैं, जिन्हें यदि सच्चे मन से किया जाए तो भाग्य को बदलते देर नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। ऐसे में भी हल्दी का एक छोटा सा प्रयोग बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। 8 अप्रैल के दिन आप एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लें और उसे भगवान धन्वंतरी और विष्णु जी का स्मरण करते हुए उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने रख दें, या फिर थोड़ा सा हल्दी का लेप बनाकर उस व्यक्ति के माथे और गले पर लगा दें। हल्दी में प्राकृतिक रूप से भी बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता होती है, और जब इसके साथ मंत्रों और भगवान का आशीर्वाद जुड़ जाता है तो यह एक संजीवनी बूटी का कार्य करती है। अगर आपके घर में बार बार बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, या सास बहू में नहीं बनती, तो यह घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। इस दिन आपको अपने घर में हल्दी का पोंछा जरूर लगाना चाहिए। जब आप घर की साफ सफाई करें तो पोंछे के पानी में बस एक चुटकी हल्दी डाल दें और पूरे घर में उस पानी से पोंछा लगाएं। आप खुद महसूस करेंगे कि घर का वातावरण कितना शांत और सुकून भरा हो गया है। हल्दी घर की सारी नेगेटिविटी को नष्ट कर देती है और एक पवित्रता का माहौल स्थापित करती है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनके विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं। उम्र बीतती जा रही है लेकिन कोई योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। 8 अप्रैल बुधवार का यह दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको इस दिन नहाने के पानी में हल्दी तो डालनी ही है, साथ ही सुबह पूजा के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी की एक गांठ जरूर अर्पित करनी है और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है।
इसके अलावा एक छोटा सा प्रयोग और करें। रात को सोते समय एक कागज की छोटी सी पुड़िया में थोड़ी सी पीली हल्दी बांधकर अपने तकिए के नीचे रख लें और उसे लगातार वहां रखा रहने दें। यह उपाय आपके विवाह के मार्ग में आने वाले सभी दोषों को दूर करेगा, चाहे वह मांगलिक दोष हो या गुरु चांडाल दोष हो। यह हल्दी का प्रभाव आपके विवाह के योग को अत्यंत प्रबल कर देगा और बहुत ही जल्द आपके घर में शहनाइयां बजेंगी। यह 8 अप्रैल का दिन, वैशाख का महीना, बुधवार और षष्ठी तिथि, यह समय काल बहुत ही पवित्र है। इस दिन झूठ बोलने से बचें, किसी की निंदा न करें, किसी का मन न दुखाएं। जो भी उपाय करें वह पूर्ण गुप्त रूप से करें। उपाय करते समय किसी को टोके नहीं और न ही किसी को इसके बारे में बताएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उपाय और मंत्र जितने गुप्त रखे जाते हैं उनका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। श्रद्धा और विश्वास ही वह कुंजी है जिससे हर ताला खुल सकता है। यदि आप इन उपायों को सिर्फ एक प्रयोग समझकर करेंगे तो शायद आपको वह लाभ न मिले, लेकिन यदि आप इन्हें पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास और इस भावना के साथ करेंगे कि मेरे इष्ट देव मेरे साथ हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 8 अप्रैल की शाम ढलने से पहले ही आपको कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। हल्दी का यह पीला रंग आपके जीवन को भी खुशियों के सुनहरे रंग से भर देगा। एक बार फिर से मैं उन सभी बातों को दोहराना चाहूंगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। सुबह उठकर स्नान के जल में हल्दी, सूर्य देव को हल्दी मिश्रित जल का अर्घ्य, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी वाले जल का छिड़काव, भगवान गणेश, विष्णु जी और मां लक्ष्मी को हल्दी का तिलक, अपनी तिजोरी पर हल्दी से स्वस्तिक और कर्ज मुक्ति के लिए हल्दी की गांठों की पोटली। ये वो छोटे छोटे कर्म हैं जो आपके प्रारब्ध को बदलने की ताकत रखते हैं। इन सभी उपायों को करते समय आपके मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां ईश्वर के चरणों में सौंप देते हैं तो वह कभी हमें निराश नहीं करते। हल्दी का यह उपाय भी इसी समर्पण का एक प्रतीक है। यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो हमें ईश्वर ने दिया है। इसका सही उपयोग हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी 8 अप्रैल बुधवार षष्ठी तिथि के इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाएंगे और इन सरल उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। भगवान विघ्नहर्ता गणेश, श्री हरि विष्णु और धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी आप सभी के घरों में स्थायी रूप से वास करें। आपके घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहें। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और सद्भाव बना रहे। किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट आपके घर की चौखट को पार न कर सके। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी उपाय पूरे मन से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे।